स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइवेट तो आप जॉब कर ही सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट पे आके आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा ये सोच इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है इसमें। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ या गवर्नमेंट सर्विस की तरफ में जो हमारे यंग है स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट करूँगा कि इसको शिफ्ट करो, प्राइवेट से गवर्नमेंट सर्विस की तरफ शिफ्ट करो। अभी आप जो है गोवंडी इलाके से आप आते हैं जो काफ़ी पसमानदा या बैकवर्ड समझा जाता है, ऐसे जगह से आप IAS बने हैं, तो ऐसी सूरत में वो जो मसाइल आपको पता है उन मसाइल को हल करने के लिए आप क्या नई चीज़ लेकर आएंगे? देखिए मसाइल तो सबसे बड़ा यही है, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा एजुकेशन वाला नहीं है, तो लोगों को अगर अच्छे से गाइडेंस दी जाए, और लोग कर ही रहे हैं वहाँ पे, जो लोकल लोग हैं वो मिलके अभी तो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, तो गाइडेंस अगर अच्छे से स्टूडेंट को दिया जाए तो कर लेंगे वो भी। सर कितना चैलेंजिंग रहा है आपके जीवन में वहाँ पर गोवंडी में? चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मैं कंटिन्यू लगा रहा उसके पीछे। एक चीज़ मिली तो उसको पकड़ के उसमें रह के, रेलवे में रह के फिर मैंने तैयारी की, फिर मैंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, उसमें रह के तैयारी की। तो एक लंबी जर्नी है, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इसको अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं था। पढ़ाई कितने घंटे की होती थी आपकी? स्टार्टिंग में पढ़ाई बहुत लंबी टाइम की होती थी, 12-10 घंटे की होती थी, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस कवर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद 6-8 घंटे में भी हो जाता था। आज आप जॉब में रह के भी प्रिपरेशन हो सकता है। सर आज खुशी के मौके पर सलीम सारंग जी का जन्मदिन है, और आज आप यहाँ पर आए हुए हैं चीफ गेस्ट, और सत्कार भी हुआ है आपका, सलीम जी ने किया है, किस तरह से उनको शुभेच्छा देना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब ये हमारी मुलाकात पहले एक स्कूल में हो चुकी है। एक स्कूल में हम दोनों मिले थे, तो ये बच्चों के लिए बुक्स लेके आए थे, पेन पेंसिल्स लेके आए थे, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक किसी को बुलाया गया है, तो लोगों को मेरे ख्याल से 400 बुक लेके आया था, तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन करवा मेरे हाथों से हुआ था वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये गोवंडी की बात कर रहा हूँ, हमारी मुलाकात गोवंडी में हुई थी, उसके बाद हम हो रही है। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेंगे, ग्राउंड पे कुछ काम करेंगे बच्चों के बीच में, तो बहुत अच्छा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको कि ये जन्मदिन के मौके पर। सलीम सर क्या कहना चाहेंगे? पूरा हुजूम जो है आज यहाँ पे आपको बधाई देने के लिए पहुँचा, किस तरह से लोगों का प्यार झलक रहा है आपके प्रति? अभी लोगों का प्यार तो मैं आपको बताऊं कि ये लोगों के बोलने पे ये जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मेरा कोई प्लान नहीं था आज से 2 दिन पहले कि मैं ये सेलिब्रेट करूं। मेरे जो लोग थे, चाहने वाले लोग, तो महाराष्ट्र से उन लोग का प्रेशर बना कि नहीं, यही वजह से हम आपसे मिल सकेंगे, आपके लिए गेट टुगेदर। कोई रीज़न की वजह से मैंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन किया। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग भीड़, हिंगोली, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आए, सोलापुर, और चाहने वाले लोग हर कोने से यहाँ पहुँचे। और वही बात इनकी सर की, ये IAS बने, तो मैं इनके लिए बताऊँ कि हमारा मिशन ही एजुकेशन का है। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी है जो स्लम के लिए फिट नहीं बैठती हो। 20 लाख रुपया डिपॉजिट देना, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया है, और रीच एरिया के लिए जो हाई क्लास एरिया है उनके लिए वो ठीक बनती है, और हाई क्लास एजुकेशन के लिए ठीक बनती है। स्लम के लिए वो पॉलिसी नहीं बनती है। तो इलेक्शन से पहले हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की थी कि स्लम की जो स्कूल है उनमें पॉलिसी में रियायत दिया जाए, और ऐसी रियायत दिया जाए कि स्लम के स्कूल को स्लम रेगुलेशन जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन में लाते हैं वैसे एजुकेशन में भी लाइए, वो पॉलिसी लाइए। तो उस पर अभी आने वाले वक्त पे हम काम करेंगे, और जितनी स्लम की स्कूल है उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। आज MLC देखा जा रहा है, आप MLC देखना चाहते हैं? इससे ऊपर मैं नहीं देख रही हूँ, आपके लोग देख रहे हैं। नहीं, लोगों का तो प्यार है, वो देखेंगे, वो MLA भी देखेंगे, आमदार भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे समाज सेवक की नज़र से देखें। मैं समाज सेवक हूँ, मैं लोगों का सेवा करने आया हूँ, उसमें जात धर्म नहीं देख रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो एक जात धर्म की पॉलिटिक्स है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में और गोवंडी जैसे स्पेसिफिक एरिया में यहाँ एजुकेशन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कौन सा लीडर कितनी एजुकेशन को अपग्रेडेशन करता है, उस पॉलिटिक्स में बात होनी चाहिए। अगर सालों साल से एक ही आमदार और एक ही खासदार एक ही एरिया में आता है और वहाँ की अपलिफ्टमेंट एजुकेशन पे नहीं होती है, तो फेलियर उस MLA की है, उस कॉरपोरेटर की है, उस खासदार की है।
तो जो भी खासदार, जो भी आमदार आता है, उसको ये देखना होगा कि मेरे एरिया का मैं स्लम, इसको एजुकेशन रिप्लेटिशन करता हूँ कि नहीं, मैं एजुकेशन में चेंजेस लाता हूँ कि नहीं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज वालिदा आपके साथ में थी, वालिदा ने दुआओं से नवाजा, तो और एक मोमेंट पे आप काफ़ी एक इमोशनल भी हो गए थे, वो क्या बात है? नहीं, देखिए, वालिदा का जो सर पे हाथ होना वो अपने आप में एक इमोशनल की बात है, क्योंकि आज हम जो तरक्की कर रहे हैं वो हमारे माँ बाप की दुआओं से कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स हो दो या कोई भी सेगमेंट में हो दो, हर कहीं ना कहीं एक फेलियर होती है। जैसे साहब ने भी बोले, मेरे माँ बाप की सपोर्ट की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे माँ बाप हमको, मेरी वालदा जो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज समाज सेवा नहीं कर सकता था। आज हमारे घर वालों के बीच में हम रह नहीं पाते, हमको पूरे महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ता है, घर से काफ़ी दूर होना पड़ता है। तो वो एक होम सपोर्ट सिस्टम हमेशा से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए मैं भावुक हो गया। मैं ये बताना चाहूँ कि मेरी वालदा ने मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया कि उन्होंने आज इंस्टाग्राम के ज़माने पे उन्होंने मेरे लिए कल रील बनाया, मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स लेके उन्होंने जो रील बनाया, दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट टू मी। आज नौजवान जो है, नई जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मतलब एक पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये जो कि हमको रिवर्स जाना होगा, मोबाइल को छोड़ना होगा, किताबों को अपनाना होगा। जब तक ये मोबाइल रहेगी तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज छोटा बच्चा होता है, माँ उसको चुप बिठाने के लिए मोबाइल हाथ में दे देती है। तो पेरेंटिंग भी, जो माँ बाप भी जो होते हैं अपने बच्चों को, वो ही गलत शुरुआत से एजुकेशन रॉन्ग दे रहे हैं। तो बुक्स हाथ में देना चाहिए। रही बात गोवंडी की, तो गोवंडी हो या कोई और लोकेशन हो, कोई और एरिया हो, एरिया से मत नापो। आप कोई भी सोसाइटी को एरिया से मत नापो, मजहब से मत नापो। ये देखेंगे कहाँ कई बार हमने ये सुना है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, फूल खिलता है। तो हमेशा से गोवंडी जैसे इलाके में काफ़ी पोटेंशियल छुपा हुआ है और हमको ढूंढना होगा, एक लीडरशिप को ढूंढना होगा। यही इंटरेस्ट था, वो जो किताबें लेके गई थी, मेरा भी यही मानना है, इनमें से कोई एक IAS बनेगा जरूर, एक IPS जो बनेगा जरूर। हमारा भी ये इंटेंशन है कि गोवंडी जैसे इलाके से हम IAS और IPS क्रिएट करें। आप स्टार प्रचारक थे अजीत दादा पार्टी राष्ट्रवादी से, आपने बहुत मेहनत की कन्विंसिंग के लिए, तो कोई पदवी मिलेगी आपको, उसका कोई फल? नहीं, ये तो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो। खैर, स्टार प्रचारक तो था मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस। आप माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, माइनॉरिटीज़ का कुछ लाभ हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं एक मजहब और एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं गरीबी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मायावती से गरीबों के लिए आप क्या करवा पाएंगे? मैंने कहा ना पहले, एजुकेशन सिस्टम जो है इस पर ही सबसे पहला वर्क है हमारा, कि एजुकेशन की पॉलिसी को हम किस तरीके से स्लम के फेवर में लेके आए। ये सबसे बड़ा मेरी इनको रिस्पॉन्स सारा। मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला आपकी तरफ से चला था, आपने बहुत कोशिश की, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? सही सरकार को उसका फॉलोअप होगा? अभी इसको आप पूरी तरह से पॉलिटिकल लेके जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल माहौल नहीं है, अभी ये बोलना भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक IAS ऑफिसर है हमारे साथ में, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं। तो इधर तो ये फ्रेंडली माहौल है और हमको फ्रेंडली लेके तुम बोले तुम्हारे को टेंशन आ रहा था, मुझे यार बोल रहे